अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले यूट्यूब की जितनी भी फैमिली है सब खैरियत से होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ मल्टीलिंगुअल पे। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फंक्शनल ग्रामर है हमारे पास, जो कि हम स्पीकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अपने, और वाइल वी आर राइटिंग हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि राइटिंग में स्पीकिंग में हम ये मोस्टली ये जो हमारी मिस्टेक्स हैं बहुत ज़्यादा होती हैं और हम इसे कंसिडर भी नहीं करते, हमें बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है इस तरह की मिस्टेक्स होना। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ ये बता दूं कि हमारा कॉन्सेप्ट है क्या। तो हमारा कॉन्सेप्ट आज का है पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास हैं क्या क्या। सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि इन दोनों में आते हैं। इन दोनों की कैटेगरीज को डिवाइड करके हम देखेंगे। सेकेंडली हम ये देखेंगे अगर ये कोई पोजेशन शो ऑफ करें, किसी चीज़ की मलकियत शो ऑफ करें, किसी चीज़ की बिलोंगिंग किसी के साथ शो ऑफ करें, तो वो किस तरह से कर रहे हैं, ये पॉइंट भी आज क्लियर होगा। और थर्डली ये कि अगर एक सेंटेंस में इस तरह से बना रही हूँ कि दिस इज हिज कार, तो यहाँ पे दिस इज हिज कार ये कैसा सेंटेंस है, यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है या पोजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है। और अगर इसी तरह का दूसरा सेंटेंस मैं बनाऊंगी दिस कार इज हिज, तो ये कैसा सेंटेंस हमारे पास है और इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा, पोजेसिव प्रोनाउन होगा या पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर हो जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो व्यूअर्स विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव, एज आई टोल्ड यू, हमारे पास इंतहाई इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उसमें हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी ये मिस्टेक कितनी बड़ी मिस्टेक है। सो यहाँ पे आज हम इसको पहले चार्ट में आप लोगों के लिए प्रिपेयर करती हूँ। इसमें हम क्लियर करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास हर्स, हिज, योर्स, theirs, ours and mine। अब पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास क्या क्या है, हर, हिज, योर, देयर, आवर एंड माई। कितना क्लियर हो गया हमारा बिल्कुल कि हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन क्या क्या है। ये सारे हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस है, हर्स, हिज, योर्स, देयर्स, आवर्स, माइन। पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास क्या क्या है, हर, हिज, योर, देयर, आवर, माई। ये सारे हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। अब हम इन्हीं को सबको एग्जाम्प्लीफाई करेंगे, डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करेंगे और उसके बाद देखेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन का डिफरेंस बताएंगे कि एक जो दोनों में डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है मेनली, और जो दो सेंटेंस मैंने आपको शुरू में बताए वो दो सेंटेंस क्या मायने रखते हैं और किस लिए वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, राइट। सो व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए हैं। इसी कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट पॉइंट को मैं क्लियर करती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में एक मेन डिफरेंस है। पोजेसिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव एक ऐसा टर्म है जो यूज होगा पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव के जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें हमारे पास सबसे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा प्लस नाउन, उसके बाद हमारे पास नाउन का इस्तेमाल होगा। लेकिन यही चीज अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन में करेंगे तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट होगा। प्रोनाउन में इस तरह से नहीं होगा। पोजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, जब हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे सो हमारे पास आगे कुछ भी लगाने को नहीं होना चाहिए। हम कोई वर्ड, कोई नाउन, कोई पार्ट ऑफ स्पीच कुछ भी आगे यूज नहीं कर सकते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है पोजेसिव एडजेक्टिव में और पोजेसिव प्रोनाउन में। अब मैं इसी के साथ ही एक सेंटेंस आप लोगों के लिए बनाती हूँ, एग्जाम्पल्स दूंगी कि आप किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो इफ आई एम सेइंग ये कार उसकी है, अगर इसी को मैं पोजेसिव एडजेक्टिव में कहूँगी तो इस तरह से होगा
दिस इज हिज कार। ये हमारे पास क्लियर हो गया। हमारे पास कार क्या है, इट्स अ नाउन, और हिज क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, हमने क्या बिलोंगिंग बताई, क्या पोजेशन शो ऑफ किया है यहाँ पे। कार का एक पोजेशन है, कार की एक मलकियत है, किसकी, उसकी। ये कार उसकी या उसका कार है, उसकी या उसकी वटएवर। ठीक है, अब पोजेसिव प्रोनाउन में इसी सेंटेंस को अगर मैं फॉर्म करूंगी तो वो डिफरेंस होगा, उसमें क्या डिफरेंस होगा, दिस कार इज हिज। अब यहाँ पे देखें कितना मेन डिफरेंस है। एज आई टोल्ड यू, पोजेसिव एडजेक्टिव की बात हो रही है तो पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज होगा, जैसा कि यहाँ पे हो चुका है। एंड में हमारे पास जो एंडिंग हो रही है वो नाउन के साथ हो रही है, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है। लेकिन यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन के साथ हमारे पास एंडिंग जो है कोई नाउन के साथ नहीं हो रही है। पोजेसिव प्रोनाउन एंड खुद ही कर रहा है और वो खुद अकेले में ही उस पूरी चीज़ की पोजेशन को बता रहा है। अगर नाउन का यूज होगा तो शुरू में होगा लेकिन बाद में नहीं हो सकता है, ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगी ये चीज़। अब नेक्स्ट सेंटेंस में फॉर्म करती हूँ, दीज आर आवर बुक्स। दीज आर आवर बुक्स, तो यहाँ भी क्या हो गया, आर हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है और बुक्स हमारे पास है नाउन। तो यहाँ पे हमने पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ यूज किया, क्लियर हुआ। अब इसी सेंटेंस को हम अगर पोजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करके बनाएंगे तो वी शुड से दीज बुक्स आर आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। आवर्स यहाँ पे सिर्फ अकेले ही आया है, इट्स सेल्फ स्टैंडिंग आवर्स, इट्स सेल्फ स्टैंडिंग कर रहा है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो भी हमारी बुक की बात हो रही है, जो भी बात हो रही है वो बात हमने शुरू में क्लियर कर दी है। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों का। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि अगर हम किसी चीज़ के पोजेसिव एडजेक्टिव की, पोजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो ये पोजेसिव है क्या, ये एक पोजेशन को शो ऑफ करता है, जैसे किसी चीज़ की मलकियत को शो ऑफ करता है। अगर मैं कह रही हूँ ये पेन मेरा है, दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया, दिस इज माई पेन। पहला माई आया जो कि पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद प्लस नाउन आया जो कि पेन है। और इसी सेंटेंस को अगर मैं पोजेसिव प्रोनाउन में कहूँगी, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, एंड में मेरे पास कोई भी नाउन नहीं आया, कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आया, क्योंकि उससे सेंटेंस क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इसी चीज़ से ही रिलेटेड एक और पॉइंट है जो एक और वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसे बताऊंगी, आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी, उस पॉइंट को रिवील करूंगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि हम कोई एप्लीकेशंस लिखते हैं या लेटर्स लिखते हैं, तो उन लेटर और एप्लीकेशंस में हम उसकी एंडिंग में इस वर्ड को बिल्कुल रॉन्ग यूज़ करते हैं, जो कि पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, हम उसे पोजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं, या फिर पोजेसिव प्रोनाउन होता है हम उसे एडजेक्टिव करके उसे गलत कर देते हैं। उससे हमारे जो लेटर है या हमारा जो एप्लीकेशन है उसके लिए हमारी एक गलत इमेज जाती है, एक रॉन्ग इमेज क्रिएट होता है कि यहाँ पे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो वो इसी चीज़ की मिस्टेक होती है जो कि वहाँ पे हम उसे क्रिएट करते हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगी, लेकिन किसी और वीडियो में करूँगी जिसमें मैं लेटर फॉर्म करूँगी या एप्लीकेशन फॉर्म करूँगी, उसमें हम उस गलती को जो है उसकी करेक्शन करेंगे और देखेंगे उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।